हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी के सेंटर। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि हमने ब्लड ग्रुप और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम ब्लड डोनेशन अर्थात रक्तदान और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अर्थात रक्त आधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इसको हम 4 प्रश्न के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होगा, रक्तदान और रक्त आधान क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, रक्तदान और रक्त आधान में किसकी जांच की जाती है या किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, रक्तदान और रक्त आधान में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन होगा, कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। साथ ही साथ कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। इन सभी प्रश्नों पर गहन अध्ययन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इससे अच्छा जानकारी शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्तदान और रक्त आधान क्या होता है। इसके उत्तर को हम रक्तदान से स्टार्ट करते हैं। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और उसका उपयोग रक्त आधान के लिए किया जाता है, या फिर फ्रैक्शनेशन नामक प्रक्रिया के जरिए उस रक्त से दवा बनाई जाती हो। इसका मतलब ये हुआ कि रक्तदान तब होता है जब एक व्यक्ति अपना रक्त निकाल कर दान कर देता है, जिसका उपयोग या तो दवा बनाने में किया जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने में किया जाता हो। रक्त आधान क्या होता है। रक्त आधान रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसका क्या अर्थ हुआ। रक्त आधान एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें रक्त को एक व्यक्ति से निकालकर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, या फिर एक व्यक्ति से रक्त निकालकर उसका दवा बनाया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस दवा का उपयोग हो। यही होता है रक्त आधान। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, रक्तदान और रक्त आधान में किनकी जांच की जाती है। इसका उत्तर है ब्लड ग्रुप की जांच, अर्थात एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड डोनेशन के समय रक्तदाता और प्राप्तकर्ता के ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उनमें उपस्थित एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर अर्थात डी एंटीजन का जांच कर ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात ही रक्त आधान की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। अगर आप एंटीजन, एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर, डी एंटीजन और ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रक्तदान और रक्त आधान में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका उत्तर है 2 समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला समस्या, ब्लड का अभिश्लेषण यानी कि एग्लूसिनेशन हो जाता है जिसमें रक्त नष्ट हो जाता है, और दूसरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो पहला जो समस्या है, रक्त का अभिश्लेषण या रक्त का एग्लूसिनेशन हो जाना, यह एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्या है। समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं रह सकता। यदि ये एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त का अभिश्लेषण यानी कि एग्लूसिनेशन हो जाता है और रक्त नष्ट हो जाता है। ऐसी ही समस्या उत्पन्न होती है आरएच फैक्टर की वजह से भी। ध्यान रहे, जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव तथा जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होता है उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। तो जब आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाता है, तब प्रथम बार ऐसा किया जाता है तो कम मात्रा के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दोबारा अगर इसी प्रकार रक्त आधान किया जाता है तो लेने वाले व्यक्ति का रक्त
अभिश्लेषण अर्थात एग्लूसिनेशन के कारण नष्ट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरी जो समस्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहते हैं। ये परेशानी प्रथम संतान के बाद होने वाली संतानों में उत्पन्न होती है। प्रथम संतान में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो संतान होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है, साथ ही कौन सर्वदाता है एवं कौन सर्वग्राही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस सारणी में जो टेबल भरा हुआ आप लोग को दिख रहा है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बता दिया है। उसमें ये बताया है कि ब्लड को अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटा जाता है, ब्लड क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, साथ ही साथ कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा RH फैक्टर, कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ये स्पष्ट रूप से बताया है हमने पिछले वीडियो में। तो आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड दे सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन ये जानने से पहले आप लोग को एक बात जान लेना चाहिए कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को ही दे सकते हैं और ले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से सकते हैं। लेकिन नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव वालों से ही ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? केवल पॉजिटिव को देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से लेते हैं। और नेगेटिव वाले क्या करते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं? केवल नेगेटिव से। अब चलिए जानते हैं कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला किसे ब्लड दे सकता है। तो ए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही देगा, तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव इन दोनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किनसे सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इन चारों से ये ब्लड ले सकता है। अगर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करें तो नेगेटिव है तो देने का काम ये पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को करेगा। तो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सभी को ये ब्लड दे सकता है। ले किन से सकता है? केवल नेगेटिव वालों से। तो नेगेटिव कौन कौन? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इन दोनों से ये ब्लड ले सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करें तो बी पॉजिटिव है, इसलिए केवल पॉजिटिव को ही देगा। ये बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और ले किन से सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इन चारों से ब्लड ले सकता है। बी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, इन सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड देता है। और ले किन से सकता है? केवल बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। अगर हम ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, बाकी लेने का काम ये सभी से कर सकता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सभी से ब्लड ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही है, सभी से ब्लड ले सकता है। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कौन सर्वग्राही है, तो ए बी पॉजिटिव। अगर ए बी नेगेटिव की बात करें तो ये ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव इन दोनों को ब्लड दे सकता है और लेने का काम किन से कर सकता है? ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इन चारों से ये ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला केवल और केवल पॉजिटिव को देता है। और ले किन से सकता है? तो ओ पॉजिटिव वाला ले सकता है ओ नेगेटिव से भी और ओ पॉजिटिव से भी, बाकी किसी से नहीं ले सकता। ओ नेगेटिव की बात करें तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव,
ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है। और ले किससे सकता है? केवल और केवल ओ नेगेटिव से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है ये सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि सर्वदाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया हमको, एक क्वेश्चन का आंसर कि ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि सर्वदाता है। कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड लेता है और किसको ब्लड देता है, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड क्यों लेता है और उसके अलावा किसी दूसरे से क्यों नहीं ले सकता, या फिर किसको देता है तो वो क्यों देता है और किसी दूसरे को क्यों नहीं दे सकता, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।